हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे वोकैबलरी। और जो स्पेसिफिकली टॉपिक हमें डिस्कस करना है वोकैबलरी के लिए वो है लाइफ लाइफ इन टाउन्स एंड सिटीज। यानी कि कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज, कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ फ्रेजेस, कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशंस जो हमें फ्रिक्वेंटली यूज करने पड़ सकते हैं अगर हम लाइफ के बारे में बात करें कि लाइफ एक रूरल एरिया में कैसी है, एक अर्बन एरिया में कैसी है। और सपोज अगर मुझे कुछ स्पीच देनी है और एक ऐसे लिखना है, आई शुड हैव enough vocabulary, and not only enough but I would say relevant vocabulary to explain, to express my ideas more clearly. Okay, so discussion start करते हैं my dear friends। फर्स्ट फ्रेज यहाँ पे है इन बसलिंग सेंटर। बसलिंग सेंटर का मतलब एक ऐसा एरिया सिटी का जो हमेशा रश से भरा रहता है। करेक्ट, फुल रश रहता है, फुली ऑक्यूपाइड रहता है, रोड्स आर फुली पैक्ड। तो हम उस एरिया को क्या बोलेंगे? बसलिंग एरिया। सो कैन आई से लाइक दिस, my office is located in bustling area of the city. It is absolutely fine. Most of the times, railway stations are located in bustling areas. Correct? But in bustling center. Although the areas may not be very bustling, but yes, after the projects start of constructing railway stations and bus stations, automatically the area automatically becomes more rushy. Correct? Because passengers have to come and go there. So it happens. So in that scenario मैं क्या यूज करूंगा? इन बसलिंग सेंटर और इन बसलिंग एरियाज, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट वन इज मूव्ड इनटू टाउन्स। अगर मैं एक रेफरेंस दूं कि लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया की साइड आते हैं इन ऑर्डर टू हैव बेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, बेटर करियर अपॉर्चुनिटी, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज। पर यहाँ पे मैं सिंपल भी बोल सकता हूँ people move into urban areas. That means they come to urban areas to get settled down and to get better opportunities. Correct? ऐसे सिचुएशन में हम ये फ्रेज यूज कर सकते हैं। क्या था फ्रेज? मूव इनटू टाउन। अभी मैंने ए नहीं लगाया, मूव इनटू अ टाउन नहीं बोला है, तो यहाँ पे आपको अ नहीं लगाना, ये फिक्स्ड एक्सप्रेशन है। इफ यू ऐड अ पर्टिकुलर आर्टिकल एट योर ऑन और यू ट्राई टू रिमूव, तो आपका जो एक्सप्रेशन है फिक्स्ड एक्सप्रेशन, उसमें ग्रामेटिकल एरर हो जाएगी। ओके, सो डोंट डू इट। नेक्स्ट है क्वाइट बैक वाटर। क्वाइट बैक वाटर का मतलब जहाँ पे क्वाइटनेस है, शांति है, कामनेस है। बैक वाटर मतलब कुछ बैकवर्ड एरियाज। आई कैन नॉट से बैकवर्ड एरियाज बट आई शुड से दैट सम कंट्री साइड एरियाज, कुछ ऐसे एरिया जो अभी भी आउटस्कर्ट है सिटी के। सिटी जहाँ तक डेवलप हुआ है उसके आसपास का एरिया क्या हो जाता है? आउटस्कर्ट्स बन जाता है, उसको हम रिमोट लोकेशन भी बोल सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या बोल देंगे कि बैक वाटर एरियाज, यानी कि क्वाइट बैक वाटर एरियाज। दैट मीन्स द एरियाज जहाँ पे एकदम शांति है, कोई रश नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई व्हीकल्स की आवाज़ नहीं आती है, टोटली पीसफुल एरिया। तो वहाँ पे हम ये टर्मिनोलॉजी यूज कर पाएंगे, क्वाइट बैक वाटर। शी प्रेफर्स टू लिव इन क्वाइट बैक वाटर्स। ओके, नेक्स्ट वन इज क्राउडेड स्ट्रीट्स। क्राउडेड स्ट्रीट मीन्स जहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो, स्ट्रीट्स के अंदर। स्ट्रीट्स मतलब यू अंडरस्टैंड, गलियाँ है ना, सिटी के अंदर गलियाँ होती, छोटी छोटी कनेक्टेड पॉइंट्स होते हैं। तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं क्राउडेड। तो क्राउड का मतलब रश होना। अगर मैंने बोला crowded streets, that means the streets are crowded with people, तो भी करेक्ट है। फिर मैंने बोला दिल्ली इज वेरी पॉपुलर फॉर क्राउडेड स्ट्रीट्स। करेक्ट, क्राउडेड स्ट्रीट्स इकट्ठा भी आ सकता है। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट बॉर्ड रिजिड। बॉर्ड रिजिड मतलब जिसको सुन के आपको काफी बोरिंग महसूस हुआ कि काफी बोरिंग सेशन था या समथिंग लाइक दैट। सो आई कुड से दैट हर सेशन bored me rigid, हर सेशन bored me rigid। अगर मैं ऐसा बोलूंगा सो दैट मीन्स कि किसी चीज से मैं बहुत ज्यादा बोर हो गया, है ना। आई कैन से दैट आई एम वेरी बोर्ड। सो रादर सेइंग आई एम वेरी बोर्ड, आई कैन ऑल्सो से दैट आई एम excruciatingly bored. I discussed with you excruciatingly word earlier. You can use it for other words. For example, excruciatingly uncomfortable, excruciatingly painful, excruciatingly boring. Correct? So हर सेशन, क्या मैंने बोला? फ्रेज ये था हमारा, बॉर्ड में रिजिड, बॉर्ड रिजिड। और सेशन बॉर्ड में रिजिड मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे बोर कर दिया किसी ने, तो बोलेंगे बॉर्ड में रिजिड। ठीक है, नेक्स्ट है लिव इन सबर्ब। सबर्ब्स का मतलब कुछ ऐसा एरिया जो सिटीज के आसपास फैला हुआ है पर डेवलप नहीं हुआ, अभी डेवलपमेंट चल रही है। तो लिफी होगा मतलब ग्रीनरी होगी वहाँ पे ज़्यादा। ठीक है, लिफी वर्ड एक ग्रीनरी का इंडिकेशन है। तो आई कैन से दैट द लैंड इज क्वाइट चीप इन लिफी सबर्ब्स। करेक्ट, बिकॉज अभी डेवलपमेंट होगी, द गवर्नमेंट हैज़ टू इन्वेस्ट मनी ऑन बिल्डिंग, इन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर।
सो दैट्स ऑल. नेक्स्ट वन हियर इज अर्बन लिविंग. अर्बन लिविंग का मतलब हो गया कि अर्बन एरियाज में रहना यानी कि कमाना, लिवलीहुड. सो आई कैन से दैट इट इज़ नॉट सो इजी टू हैव अर्बन लिविंग. करेक्ट. चैलेंजेस होते हैं जब आप एक अर्बन एरिया में जाके स्टार्ट करते हैं. लाइफ इज फुल ऑफ challenges, but one thing more is you can turn such challenges into opportunities. How? By making tiresome efforts, by working hard. There are options available. Rather than making excuses, we can find out the better options available in our life. Okay. Next है हमारे पास smart and modern buildings. So can I see that Surat is very popular for Surat is very popular for smart and modern buildings. Not only Surat, so many cities are there in Gujarat, particularly Vadodara, Ahmedabad, of course in South Bangalore, Delhi, Gurgaon, Chandigarh. So here, rather saying specifically, I'm just trying to give you one example that you can give a reference of a place, and this place is very popular for smart and modern buildings. So rather saying beautiful buildings, I should not use beautiful here for infrastructure, particularly for buildings. I'm saying directly that I should use this phrase. What the phrase is? Smart and modern buildings. Next one is long opening hours. लॉन्ग ओपनिंग आवर्स का मतलब कुछ ऐसे जगह होती है जहाँ पे लोग काफ़ी देर तक बैठते हैं, जैसे रेस्टोरेंट है ज़्यादा टाइम तक खुलते हैं, मे बी 24 आवर्स तक. कुछ ऐसी मार्केट्स होती है जो 24 आवर्स चलती है. So I can say that Mumbai is very popular for having such markets which are open, which have long opening hours. Markets which have long opening hours. So ऐसी सिचुएशन में हम लॉन्ग ओपनिंग आवर्स कनेक्ट करके ये बोल रहे हैं कि राउंड द क्लॉक खुले. राउंड द क्लॉक मतलब 24 घंटे खुलिए, या फिर 24 घंटे नहीं तो आई कैन से दैट कि ज़्यादा देर खुलिए. अगर 24 घंटे देन आई कैन से दैट राउंड द क्लॉक, राउंड द clock. But I'm saying long opening hours, that means if I'm expecting 12 hours, so the shops may be open for 18 hours. तो इसका मतलब 18 आवर्स भी हो सकता है, 24 आवर्स भी हो सकता है, पर राउंड द क्लॉक का मतलब होगा कंप्लीट 24 आवर्स फिक्स्ड. ओके. सो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आई शुड यूज दिस फ्रेजेस. नेक्स्ट वन है यहाँ पे अ कोस्टल विलेज. अ कोस्टल विलेज का मतलब जो विलेज कोस्टल एरिया में है. करेक्ट. सो आई कैन से दैट गोवा इज वेरी पॉपुलर फॉर कोस्टल विलेजेस that have high income groups because of tourism. People go and spend money there, so it has helped the villagers particularly living in the surroundings of the Goa to earn good source of income. Correct. Like that. तो उस सिनेरियो में मैं ये फ्रेज यूज कर सकता हूँ. फ्रेज क्या था मेरे पास? अ कोस्टल विलेज. ठीक है. कोस्टल विलेज में और क्या क्या हो सकता है? अ कोस्टल विलेज इज टोटली डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म फॉर देयर इनकम्स एंड देयर लिवलीहुड्स. करेक्ट. वहीं से इनकम जनरेट होता है उनके लिए. नेक्स्ट है डेरेलिक्ट बिल्डिंग्स. डेरेलिक्ट बिल्डिंग्स का मतलब जो बिल्डिंग्स की कंडीशन अच्छी नहीं है. अच्छी नहीं मतलब जिनको इमीडिएट रिपेयर करना पड़ेगा हमें, अच्छी कंडीशन नहीं है. तो ऐसे सिचुएशन में आई कैन गिव यू एग्जांपल दैट इन द अपकमिंग मानसून्स इट मे बी वेरी रिस्की टू लिव इन डेरेलिक्ट बिल्डिंग्स. करेक्ट. जहाँ पे बारिश होने वाली, हैवी रेनफॉल, तो अगर बिल्डिंग अच्छी ना हो तो इट कुड बी वेरी रिस्की. करेक्ट. तो वहाँ पे हम डेरेलिक्ट बिल्डिंग कहेंगे. ऐसा नहीं बोल पाएंगे बिल्डिंग्स दैट आर इन बैड कंडीशंस. मीनिंग सेम है. तो रादर सेइंग बिल्डिंग्स इन बैड कंडीशंस आई वुड से derelict buildings. Okay. नेक्स्ट फ्रेज है यहाँ पे सराउंडिंग कंट्री साइड. कंट्री साइड का मतलब आसपास के एरिया, रिमोट एरियाज. रिमोट एरिया के आसपास के एरिया को मैं बोल रहा हूँ सराउंडिंग कंट्री साइड. ओके. कुछ लोगों को अच्छा लगता है नया घर लेना तो ओपन एरिया में बनाएंगे, थोड़ा रिमोट लोकेशन में, फ्रेश एयर चाहिए, ट्रैफिक नहीं चाहिए, ऐसे सिचुएशन. ऑफ कोर्स दोनों चीज़ों के अपने बेनिफिट्स हैं, लिविंग इन कंजेस्टेड एरियाज एंड लिविंग इन पीसफुल एरियाज. तो वहाँ पे हम इस फ्रेज को यूज़ कर सकते हैं. करेक्ट. सराउंडिंग कंट्री साइड. नेक्स्ट वन इज अनस्पॉइल्ड कंट्री साइड. अनस्पॉइल्ड कंट्री साइड का मतलब हो गया वो एरियाज जो है आउटस्कर्ट्स में, जो फार फ्लंग एरियाज हैं, मतलब सिटी सेंटर से काफ़ी दूर है, अनस्पॉइल्ड है. अनस्पॉइल्ड मतलब अभी भी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, अभी पूरी तरह से उनको हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, सड़कें बनने वाली हैं, समथिंग लाइक दैट. तो आई वुड से दैट द प्राइसेस ऑफ लैंड आर जनरली फाउंड टू बी लो इन अनस्पॉइल्ड एरियाज और अनस्पॉइल्ड कंट्री साइड एरियाज. कंट्री साइड मीन्स वो एरिया जो सिटी से थोड़ा दूर है, सिटी के सेंटर से काफ़ी दूर है, और हम उसको आउटस्कर्ट भी बोल सकते हैं इन शॉर्ट. लास्ट फ्रेज बचा हमारे पास रस्टिक चार्म. रस्टिक चार्म का मतलब जो लाइफ है सिटी में आने के बाद, कैन वी से दैट कि कुछ चार्मिंग, कुछ पॉजिटिव हो जाती है और कुछ हमें फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज लगने लगती है ना, और थोड़ा सा लुक्रेटिवनेस आ जाता है कि हाँ ये लाइफ ज़्यादा बेटर है, जस्ट बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, जस्ट बिकॉज फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी है, जस्ट बिकॉज एजुकेशन, फाइनेंशियल ऑप्शन अच्छी हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी.
तो हम बोल सकते हैं कि cities have become like particular point of the attraction for the people, तो वहाँ पे हम ये phrase यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की, पर्टिकुलरली वोकेबलरी। उस वोकेबलरी में जो मैंने एरियाज कवर किए थे आज, वो क्या थे? लिविंग इन, यानी कि लाइव इन टाउन्स एंड सिटीज। तो अगर मुझे कोई भी ऐसा फ्रेज उठाना हो रूरल लाइफ के लिए भी, तो अभी आई कैन से दैट अनस्पॉइल्ड एरियाज, अनस्पॉइल्ड एरियाज, करेक्ट, ऐसे वर्ड आप उठा सकते हैं इसमें। कंट्री साइड एरियाज, करेक्ट। तो कोई भी आप फ्रेज उठाओ, बट ये देखना है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज़ कर रहे हैं, उसका मीनिंग फुल जाना चाहिए। अगर मीनिंग प्रॉपर नहीं जा रहा, तो हो सकता है कि आपका जो सेंटेंस है वो इफेक्टिव ना बने। आंसर सभी बोल सकते हैं, एनीबॉडी कैन कम एंड स्पीक इंग्लिश, द प्रॉब्लम इज विद एफिशिएंसी, आई मीन टू से इफेक्टिवनेस ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस। और इन सेशंस में मेरा फोकस ये है कि आपका जो वोकेबलरी है वो स्ट्रांग हो जाए, सो दैट यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर आइडियाज। कहीं ऐसा ना हो कि यू आर वेरी गुड इन इंग्लिश but still you want to say something, you have to make a speech on a topic like life in towns and cities or migration from rural to urban areas, और आपके पास वर्ड्स ना हो। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू टू बिल्ड योर वोकेबलरी। अदर देन दैट आई शैल बी कमिंग आउट विद फ्यू मोर सेशन जिसमें मैं ग्रामर पे फोकस करूंगा, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए एंड यू बिकम अ गुड कम्युनिकेटर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स।